Hello everyone, welcome back. Or we are going to talk about some new topic, and that is line and angle. So this topic is relevant to all from who are studying in class 6, 4, 5th, 6th, 7th, or the senior classes also like 8th, 9th, because this is the basic concept you must know about these things of the mathematics when we talk about the line and angles. The first we will talk about the line. लाइन द बेसिक डेफिनेशन दैट हैज बीन टॉट, आपको पढ़ाया गया है आपके जूनियर क्लासेस में क्लास 4 5th में, कि लाइन क्या होता है? जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, विच हैज नो एंड पॉइंट. नो एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है? कि इसकी कोई अनंत सीमा, मतलब कोई इसका अनंत सीमा जो है, बाउंड्री जो है इसकी नहीं होती है. ये इनफाइनाइट होता है. जैसे कि यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स की हमें बाउंड्री पता है क्या? नो, वी डू नॉट नो. सो वी कैन से दैट कि it has a no end point. ये लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है, जिसका कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता है. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है कि ए और बी हमारा क्या है? लाइन. देखिए लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, ए बी जो नाम है लिखा गया, उसके ऊपर एरो लगाओगे तो इससे पता चलता है कि ये क्या है? एक लाइन है. अब आप बोलोगे सर कि ये सर एक लाइन आपने लगा रखा है, तो ये जस्ट एक डिमार्केशन के लिए, आपको बताने के लिए ये पॉइंट्स लाइंस लगाई गई हैं. ये कोई ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं है. फिक्स पॉइंट अगर आपका लगाया जाएगा तो आप देखोगे क्वेश्चन में फिक्स पॉइंट ऐसे लगाया जाता है. ठीक है, तो ये बस एक डिमार्केशन के लिए लगाया गया है. फिर उसके नीचे है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? विच हैज टू एंड पॉइंट. क्या होता है? इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. दो एंड पॉइंट्स का कहने का मतलब, जैसे अगर इमेज में देखो तो एक ये और एक ये भी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन ही होती है. तो ये जितने भी आपके सब टॉपिक्स मिलेंगे ना, सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस के बारे में ही बात करता है. यानी एक सीधी रेखा, यानी एक सीधी लाइन, द स्ट्रेट लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इन अ स्ट्रेट लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट होते हैं. द एंड पॉइंट इज फर्स्ट, वन इज वन एंड ए एंड बी. सो रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा करते हैं, ए से लेकर के बी तक, यानी इसके ऊपर लाइन सेगमेंट की तरह सिंबल लगाता है. और इसका क्या होता है? डेफिनिट लेंथ होती है. अब वो डेफिनिट लेंथ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 सेंटीमीटर ले रहे हो, 10 सेंटीमीटर ले रहे हो, या 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ले रहे हो. दैट डिपेंड्स अपॉन यू, दैट व्हाट यू आर कंसिडरिंग इट, बट इट हैज अ फिक्स एंड पॉइंट. लेकिन इसका एंड पॉइंट फिक्स होगा. जैसे मान लो कि आप स्कूल से घर की तरफ आते हो या घर से स्कूल की तरफ जाते हो, तो आपका स्कूल और आपका घर के बीच में डेस्टिनेशन जो है वो फिक्स है. यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मान लो आपका घर है, सुबह में आप स्कूल जाने के लिए गए, और व्हेन यू रीच द स्कूल दैट इज द एंड पॉइंट. एंड फ्रॉम जब छुट्टी हुई, देन यू आर कमिंग बैक टू योर होम, दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. द स्कूल इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड व्हेन यू रीच द होम, दैट इज द एंड पॉइंट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रे. आप लोगों ने अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, ये सब के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी आपने ध्यान ना दिया हो तो आज मैं उस चीज पे आपको जरूर ध्यान दिलाऊंगा कि रे क्या होता है. रे विच हैज वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, यानी ये एक सोर्स से निकलता है और ये इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकता है, कभी भी कहीं भी ट्रेवल करता है. इसका कोई भी फिक्स एंड पॉइंट नहीं होता है. जैसे कि अगर मैं लाइव एग्जाम्पल बात करूं तो सन रेज, जो सन की लाइट होती है, सन की किरणें होती हैं, वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आती हैं, सन से निकलती है. कहां से निकलती है? सन से. तो ये बात ध्यान बिल्कुल में रखना है कि सन से निकलता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलता है और वो इन्फिनिटली फैलता रहता है. इसीलिए कहा जाता है कि रे का एक एंड पॉइंट होता है. जैसे अगर मान लो ये सन है तो ये हमारा अर्थ है, इसके पीछे मार्स, आपका जुपिटर, ये सारे प्लैनेट्स है. सभी प्लैनेट्स में सन की लाइट जाती है, ट्रेवल करती है. तो इसलिए एग्जाम्पल में, लाइव एग्जाम्पल में सन रेज, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करता है? ए बी. अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बी का बी ये लाइन लगाया है, इसका मतलब ये एंड पॉइंट नहीं है, ये बस एक पॉइंट है. अब इसके बाद है मेजरमेंट्स. आप मेजरमेंट्स अगर क्लास 4 के लेवल पे बात करूं मैं, तो मीटर सेंटीमीटर में आप मेजर करोगे. आपने स्केल देखा होगा, तो आप स्केल के थ्रू आप मेजर कर सकते हो मीटर और सेंटीमीटर में. अब मीटर और सेंटीमीटर क्या होगा सर? तो मीटर और सेंटीमीटर आपको बेसिकली आपको क्लास 1st 2nd में पढ़ाया गया था कि मीटर क्या होता है और सेंटीमीटर क्या होता है. यानी एक मीटर में आपका कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है, तो जैसे मैं स्केल से रिलेटेड बात करूं तो मैं स्केल पे आपको दिखा दूं.
ये देखोगे आप स्केल, तो ये जो यूनिट्स दिए हुए हैं ऊपर में सारे ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। आपके पास छोटी स्केल है तो आप देखोगे कि 15 सेंटीमीटर तक की आपकी उसमें दी हुई होगी। तो आपको अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो, 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो बखूबी आपको उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो टॉपिक है आपका एंगल। अब वो एंगल क्या होता है, तो इन्हीं लाइन सेगमेंट से, इन्हीं लाइन से मिल करके ही वो बनता है। अब जैसे कि मैं एंगल के बारे में बताऊं आपको, तो अगर रफली बताया जाए तो वो दो लाइंस होती हैं, जो दो लाइनों को जोड़ने के बाद आपका कुछ बनता है, फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है सर? जैसे कि सपोज करिए कि एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन गई, तो ये क्या बोलेंगे सर इसको? रे। तो इसका नाम कुछ रखना चाहोगे? बिल्कुल रख लीजिए, ए और बी। अब इसी पॉइंट से मैं बोलूंगा कि चलो ये क्या करो ना कि यहां से ऐसे करके ड्रॉ कर दो, कर दिया हमने ड्रॉ, इसका भी कुछ नाम रख दिया हमने सी। तो देखिए इसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट वन रे इज ऑल्सो ड्रॉन, एक और रे को ड्रॉ कर दिया गया। एंड व्हेन यू मार्क फ्रॉम हेयर टू हेयर, जब आप इस लाइन से, इस रे से आप इस रे को जब मिलाओगे, तो जो ये डिस्टेंस होती है, इनके बीच की दूरी होती है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वी कॉल इट एज अ एंगल। तो ये क्लास 4, 5 सबके लिए है, आपके सीनियर क्लासेस में भी काम आते हैं। तो जिन बच्चों को दिक्कत होती है बेसिक चीजों में, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, एंड इफ यू हैव क्वेरी यू कैन आस्क मी वेरी वेल। सो ये आपका क्या बन गया? एंगल। अब एंगल के टाइप्स होते हैं, तो अगर मैं कहूं तो इसको क्या बोला जाता है सर? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अगर हिंदी में बात करो, कोना जिसे बोलते हैं हम लोग, कॉर्नर। अगर कॉर्नर बोला जाए, घर का कोई कॉर्नर हो, जैसे अगर मान लीजिए इस बोर्ड का ये कॉर्नर है, तो ये क्या बना रहा है? ये एंगल बना रहा है। अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, ये देखिए बना रहा है ये एंगल, तो ये आपका कॉर्नर है, ये वाली पॉइंट। ठीक है, तो अब इसी में एंगल्स के थोड़े से ये इनके बारे में जिक्र करूं तो इनको बोलते हैं आर्म्स। आर्म्स की मतलब होता है कि भुजाएं, यानी ये क्या है? भुजाएं हैं। ठीक है, अब मैं टाइप्स ऑफ एंगल के बात करूं तो सबसे पहला बात करूंगा एक्यूट एंगल। अब ये एंगल क्या होता है? तो ये सर 0 डिग्री से क्या होता है? ग्रेटर होता है, और आपका 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा। तो आप क्या करो, इसमें एक्यूट एंगल के जगह पे आपने क्या कर लो कि इसमें कोई भी नाम लिख लो। जैसे कि मान लो, जो सपोज कर लो कि एंगल एक्स है आपका, तो ये क्या है कि एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। अब एक्स बोलोगे तो सर एक्स का मतलब है वो कोई भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, लेकिन 89 तक ही, 90 से छोटा और 0 से बड़ा। अब बोलोगे सर इसका इमेज, तो जस्ट सी द इमेज। ये आपका ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। यहां से ऐसे ड्रॉ किया मैंने, तो ये एंगल हमारा एक्स है। ये जो है या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और या तो सबसे लास्ट में 89 होगा। यानी बीच के जितने भी नंबर्स आते हैं 1 से लेकर के 89 के बीच में वो होंगे, लेकिन ये 0 नहीं होगा और 90 नहीं होगा। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ये बात आपको बखूबी याद रखना पड़ेगा ये चीज का, कि 0 से ग्रेटर और 90 से छोटा। अगर दूसरा मैं बात करूं थोड़ा सा इससे बड़ा, तो आता है राइट एंगल। राइट एंगल, अब ये राइट एंगल क्या होता है सर? तो राइट से ही कुछ नाम से ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल सही वाला, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट का मतलब होता है, ये क्या होता है? 90 डिग्री होती है। किसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। अगर सपोज करो कि ये मैंने अभी x माना था, तो इसको भी मैंने x मानूंगा, तो ये एंगल जो होगा आपका, यानी जो आपका एंगल होगा, कौन सी एंगल भाई? एंगल CAB हमने क्या माना है? x माना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। यानी इसमें जो x की वैल्यू होगी वो 90 के इक्वल होगी, तो उसी को क्या कहते हैं? राइट एंगल। ठीक है, क्लियर है? अगर तीसरा बात करूं, तो तीसरा होता है ऑब्ट्यूस।
ऑब्ट्यूस एंगल। अभी आप पूछोगे सर ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो बस थोड़ा सा इससे बड़ा ड्रॉ किया तो ये एंगल आपका नाम रख लीजिए इसका सी ए बी रख लिया, तो यानी इसकी एंगल वैल्यू रख लिया हमने x। तो अब इसकी जो ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशंस होती हैं, तो कहता है कि द वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। आपको तो ये बखूबी साइन पता होगा ना, ये साइन का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रेटर और स्मॉलर का लगा हुआ है, तो जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर है और जिसके तरफ मुंह बंद है वो स्मॉलर है। यानी 180 से ये क्या है, मुंह बंद है इधर तो x छोटा होगा और इधर मुंह खुला हुआ है तो 90 से ग्रेटर। यानी ऑब्ट्यूस एंगल का जो वैल्यू होगा वो आपका हमेशा 90 से ग्रेटर और 180 से छोटा। ठीक, अब उसके बाद चौथा है आपका स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल। अब बोलोगे सर ये स्ट्रेट नया नया क्या सुनने मिल रहा है, तो बिल्कुल एक सीधी लाइन। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस इमेज को। हमने अगर मैं एक रफ इमेज बनाऊं, एक मैं रफ इमेज बनाऊं आपको, तो आपने देखा कि मैंने एक यहाँ से ड्रॉ किया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने ये ड्रॉ किया, फिर उसके बाद मैंने ये ड्रॉ किया, तब ये लाइन तो सीधी होगी ही। तो यही कहता है स्ट्रेट लाइन, यानी पॉइंट हमारा यही है ए और ये हमारा पॉइंट बी और ये पॉइंट हमारा सी। तो ये आम क्या था ना, ये यहाँ पे था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और ये नाउ स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी इसकी वैल्यू x। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री के बराबर होती है। तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है सर, 180 डिग्री। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि इसका आने वाले क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगा। अब उसके बाद है, बस दो और बच गए हैं, पांचवा है रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, एक बिल्कुल यहां पे आपका ये जाएगा, आपका ए और ये बी, और ये देखिए स्ट्रेट थे यहां से, अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। अब इसकी एंगल क्या हो जाएगी, यहाँ से ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये एरो पे भी ध्यान रखना कि मेरी एंगल्स जितने भी आप बनाओगे अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करते चलना है, वीडियो को पॉज कर करके। अब जो ये x है हमारा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी कंडीशन, तो कहता है द रिफ्लेक्सिव एंगल whose वैल्यू या whose एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट स्मॉलर देन 360। 180 से ग्रेटर होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल। उसके बाद लास्ट आता है हमारा छठा, कंप्लीट एंगल। अब ये कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो ये बिल्कुल ये आपकी पॉइंट ए, क्या कहता है, ये यहां से हमने चल रहे थे तो हम यहां तक चले, फिर एक बार राइट एंगल पे आए, फिर यहां से आपका ऑब्ट्यूस आया, फिर यहाँ पे आपका सब कम आपका स्ट्रेट लाइन आया, और फिर स्ट्रेट लाइन के बाद आप क्या आएगा, रिफ्लेक्स, फिर उसके बाद कहाँ पे आएगा, ये आकर के यहाँ पे मिल जाएगा। यानी ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। अगर हमने मान लो इसका वैल्यू x माना है तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 360 के 360 के इक्वल होती है। तो ये सारे कुछ 6 एंगल्स थे। ये आपको बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। तो क्लास 4 में है आप, 5th में है, 6 में हो, 7th में हो, आप 8 में हो, आप 9th में हो या 10th में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये 6 एंगल्स एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट दीज एंगल्स आर, व्हाट द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो आपको अगर अभी से बेसिक चीजें अपडेट रखोगे ना तो आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगा।
खास करके जो सीनियर क्लासेस के जो चैप्टर्स होते हैं जैसे लाइन एंगल आएगा, तो वहाँ पे आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। वहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया रहेगा क्वेश्चंस, कंसेप्ट दिया रहेगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो वहाँ पे लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है, तो इसलिए आपको ये पहले से अपग्रेड रखो अपने आप को, फिर उसके बाद यू कैन डू द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, और इसी तरीके से नए नए वीडियो के साथ आता रहूँगा। अभी इसी से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपका जो साइड्स वाले होते हैं ना, जैसे कि 3 साइड्स के आपके ट्रायंगल हो गए, 4 साइड्स के क्वाड्रिलेटरल हो गए, फिर 5 साइड्स के पेंटागन, फिर 6 साइड्स के हेक्सागन्स, तो उनसे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। तो उनसे जल्दी मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा। और खास करके कुछ क्लास 9th के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हो या 8th के बच्चे देख रहे हो, तो मैंने इधर एटॉमिक नंबर लिख रखा है, यहाँ पे उनके एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं, और ये जो लिखा हुआ है ये सारे वैलेंसी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है, इसकी वैलेंस लिखा हुआ है, ये वैलेंस लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इनके क्लास 8th और 7th के जो बच्चे हैं, आप उनको ये जरूर देख लेना। आपका ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 2 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। इनकी इधर मासेस लिखे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए ये मासेस, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू मस्ट नो अबाउट दिस। और इधर आपके वैलेंस लिखे हुए हैं कि इनके लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं। तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो वो उनके लिए तो उन्हें समझ में आ जाएगी। अगर जो जिन्हें बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैंक है, वो जिन्हें आइडिया नहीं है, तो एक बार रफली मैं आपको बता दूं, तो ये एक सर्कल सेंटर पे आपका होता है प्रोटॉन। इसकी पहली सर्कल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसके सेकेंड सेल में कितने होते हैं, 8। फिर उसके बाद ये आपका कैसे होता है, फिर तीसरे में भी होता है 8, चौथे में भी होता है 8। तो इसी तरीके से ये चलता चला जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते रहते हैं। इसके बारे में एक मैं वीडियो प्रॉपरली आप लोगों के लिए ला दूंगा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, क्योंकि क्लास 9th के भी मैंने देखा है, जो चैप्टर 4th आपका है तो उसमें से रिलेटेड है। लेकिन जो क्लास 8th में जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक चैप्टर था, तो सीबीएसई ने उसको हटा दिया है। लेकिन आपको जरूरत तो पड़ेगा ही नॉलेज का, तो बिना सीखे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई ना कोई गाइडलाइन करेगा ही, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है। आपका मैथ्स तो है नहीं जो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कैलकुलेशन या एंगल आपने पढ़ा है पहले तो रिलेट करके कर लोगे। तो ये बिल्कुल न्यू चीज़ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी से हमें ना बैलेंस अनबैलेंस चीज़ों के बारे में पता चलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, लाइक, शेयर एंड कमेंट।